ये वर्तमान समय में जो खाद्य संकट को लेकर किसानों की जो स्थितियाँ बनी हुई है और किसान इसको लेकर जन आंदोलन भी कर रहे हैं, जी। भारतीय जनता पार्टी इसको किस प्रकार से देखती है और क्या किसानों के लिए वास्तव में खाद्य संकट हैं? आपने जो सवाल किया है उसका मैं किसानों के हित में कुछ योजना बता रहा हूँ, उसकी जानकारी दे रहा हूँ। विशेष जानकारी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। आपने सवाल भी सही पूछा। जो संकट की बात है, हमारे ज़िले में खाद की कोई संकट की समस्या नहीं है। भरपूर मात्रा में खाद उपलब्ध है। जितने हमारे ज़िले में किसान हैं उससे लगभग 4 गुना स्टॉक हमारे पास वर्तमान में अवेलेबल है। इसकी जांच मैं खुद करके आया हूँ और अधिकारी वर्ग भी कर रहे हैं। इसमें जो विशेषकर बात है कि अब ई टोकन सरकार ने लागू कर दिया। ई टोकन सरकार ने लागू इसीलिए किया ताकि उसका सरलीकरण हो, उसमें सुविधाकरण हो, इसलिए। और ई टोकन के माध्यम से हम कई प्रकार के सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे कि सर्वप्रथम हमारा जो 6 प्रोडक्ट है हमारे यहाँ पास खाद्य के, तो 6 प्रोडक्ट्स के अपन उसका OTP जनरेट करके हम ई टोकन ले सकते हैं। इसके अलावा जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको भी खाद की व्यवस्था उपलब्ध है। इसमें उस पोर्टल में ऑप्शन डाला है, जिसके उनके पिताजी मृत हो चुके हैं या कोई बुज़ुर्ग है या कोई मजदूरी पे चला गया, ऐसे कई विभिन्न प्रकार के सरकार ने ऑप्शन डाले हैं जिसमें उनके वीडियो भी बने हैं। इसमें एक थोड़ा सा वो विषय रखा है कि SDM या पटवारी के माध्यम से उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, जिसने ज़मीन किराए से ली है या उसको प्लांटेशन में खाद लगाना है या फिर उसको कोई ट्रस्ट की भूमि है, वन पट्टा अधिकार में उसको देना है। तो कुल मिला के उनके लिए भी सरकार ने व्यवस्था कर रखी है। इसके अलावा अगर उसको खाद लेने में अगर समस्या आ रही है तो उसको अतिरिक्त खाद और दिया जाएगा। उसके लिए भी सरकार ने एक अलग से ऑप्शन कर रखा है। जैसे उसका खाद चोरी हो गया या ज़्यादा कोई बाढ़ आ गई या इसके अलावा उसका कोई फसल में उसको लग रहा है कि मेरे को और ज़्यादा खाद चाहिए, तो ऐसे कई प्रकार के सरकार ने ऑप्शन खोले हैं सिस्टम में, जिसमें वो उस ऑप्शन में जाकर और अधिक खाद ले सकता है। इसके अलावा बताना चाहता हूँ कि सरकार अभी 266 रुपये ने हमको यूरिया दे रही है और इस प्रकार के 3 प्रकार के मुख्य खाद DAP और यूरिया, जिस पे लगभग 80% की सब्सिडी यूरिया पे, 80 से 90% की सब्सिडी यूरिया पे अपन लोग दे रहे हैं। जो लगभग 2231 की आती है उसको हम 266 में दे रहे हैं। और बता दो इसकी मूल्य की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आज से 2010 के पहले भी यही रेट था, जबकि उस समय 280 का रेट था, आज सरकार 266 के रेट पे दे रही है। और जो अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ी, इसके बाद भी सरकार ने 3000 करोड़ के आसपास का लगभग सब्सिडी मध्य प्रदेश को देकर और कीमतें वहीं की वहीं स्थापित रखी है। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ कि स्टॉक की हमारे यहाँ अभी समस्या आई थी। जिले में जो एक वो हुआ था उसमें हमारे जो मेघनगर में रेक आती है, थोड़ा हमारे ज़िले में स्टेशन के माध्यम से कई ज़िलों में यहाँ से जाता है, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, तो उसमें भी थोड़ा सी समस्या आई थी। तो अब वो पर्याप्त व्यवस्था हो चुकी है और पूरा प्रयास है कि सरकार किसानों को घर घर तक खाद उपलब्ध है। जिसके अलावा अभी मैं बताना चाह रही है व्हाट्सअप के माध्यम से, व्हाट्सअप बिजनेस ऐप के माध्यम से आप हेल्प लिख दो या फर्टिलाइज़र लिख दो तो आपको उसमें पूरी जानकारी मिल जाएगी। आपको टोकन उसका वही का वही जनरेट हो जाएगा। टोकन में भी आपको पैसे नहीं लगेंगे और सरकार आने वाले समय में उसको होम डिलीवरी, आपको घर पहुंच सेवा सुविधा भी देगी। उसके लिए भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने 3 जिलों में अभी उसको कर रखा है। अब पूरा प्रयास है कि पूरे प्रदेश में वो घर पहुंच सेवा खाद मिलेगी। इसके अलावा मैं और बताना चाहता हूँ कुछ व्यवस्थाएं कि भारत पूरी तरह से दूसरे देशों पर भी निर्भर रहता है DAP यूरिया के लिए। तो रशिया और ईरान के इधर से भी हम लोग जैसे तैसे करके किसानों को दे रहे हैं। इतनी सारी सुविधा, इतना सारा पैसा, इतनी सारी व्यवस्थाओं के साथ हम दे रहे हैं, फिर यहाँ छोटी सी चीज़ के लिए हम चूक नहीं होने देंगे और उसका बदनामी का ठिकरा भी हम नहीं लेने देंगे। तो कहीं ना कहीं हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, हमारी सरकार पूरा प्रयास करी किसानों के हित में उनका कहीं ना कहीं खाद के माध्यम से उनको फ़ायदा होगा। और अंतिम बात आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि किसान उतना ही इस खाद का उपयोग करे जितना उसको ज़मीन में उपयोग लग रहा है। और ये जो पोर्टल की व्यवस्था आई है, विकास, इससे जो भ्रष्टाचारी, मुनाफाखोरी, जो दलाली हो रही थी, उस पर भी भारी
कहीं ना कहीं उन पे वो मतलब रुकावट आई है। और ये सारी चीज़, इसके अलावा जो हम यूरिया दे रहे हैं वो नीम कोटेड दे रहे हैं। नीम कोटेड का मतलब ये है कि वो पहले ड्रग्स है या इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए भी उपयोग होता था कहीं ना कहीं, अब वो सीधे सिर्फ खेत में ही उसका उपयोग हो रहा है। तो सरकार ने ऐसे कई प्रकार की खाद में नई वेराइटियाँ हैं और नई उर्वरक क्षमता है। इसमें जो भ्रष्टाचारी कर रहे थे, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बड़े पैमाने पे कर रही थी, उस पर लगभग हमारी सरकार ने अभी तक 2025-26 में 550 FIR की है और लगभग शायद 1500 के आसपास कई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बंद भी की है। तो पूरी तरह से सरकार किसान हितैषी, और इस बार हम लोग किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से प्रत्येक किसान को हम किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने देंगे, ऐसा हमारा संकल्प। आप अभी जो खाद लेने के लिए किसानों के लिए कोई पोर्टल की बात कर रहे थे, वो पोर्टल क्या है और उस पर कैसे यूज़ किया जाए ताकि किसानों को खाद उससे प्राप्त होए? उस पोर्टल का नाम है ई विकास केंद्र। अगर आप व्हाट्सएप से खाद लेना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप बिजनेस ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके बाद फर्टिलाइज़र लिखना पड़ेगा। फर्टिलाइज़र लिख के उसको मैसेज करना पड़ेगा मीटा को। जैसे ही मैसेज किया तो वो अपने पास लिंक आएगी, लिंक को खोल के अपन लोग खाद की बुकिंग कर सकते हैं और उसका स्टॉल, उसकी तारीख और कहाँ से लेना ये भी करें। ज़िले में वर्तमान में लगभग 250 दुकानें निजी और सरकारी पैक्स और जो 3 झाबुआ, मेघनगर, पेटलावत, इनमें कर सकते हैं। बताना चाहता हूँ कि अभी पोर्टल में कई प्रकार के बदलाव किए हैं, जैसे वन अधिकार पट्टा, राजस्व पट्टा, या ऐसे कोई किसान है जिसके फार्मर आईडी नहीं है, या जिसके पिताजी मृत हैं, या कोई किसान बुजुर्ग है वो नहीं जा सकता, या कोई मजदूर पे वो खाद देने किसी को अपने को भेजना है, तो वो सभी प्रकार के किसान ले सकते हैं। इसमें पटवारी से उसको अनुमति लेनी पड़ेगी। वो 24 घंटे के भीतर पटवारी उसके पोर्टल पर वेरीफाई करके ओके करेगा, तो इसके माध्यम से अपन कर सकते हैं। नॉर्मल किसान को तो मिलेगा सही। इसके अलावा मैंने बताया पोर्टल में एक सुविधा और करी कि जिसको खाद की अधिक बोरियां चाहिए, उसको लग रहा है कि मेरे को और चाहिए, तो आप जैसे 3 बार आपने एक बार ले लिया, उसके बाद भी आप अतिरिक्त खाद ले सकते हैं। और ये विषय है। दूसरा, अगर आपके पास खाद की बोरियां की उपलब्धता में और कमी आ रही है तो आप उसका कारण बता सकते हैं कि भाई बारिश में बह गया, चोरी हो गया, या पहले प्राप्त उर्वरक उससे कहीं मेरी ज़मीन अधिक है, या फसल बढ़ाने के लिए मुझे और उर्वरक की आवश्यकता है, या जल भराव हो गया। ऐसे कई प्रकार के पोर्टल में नए अपडेट किए हैं। पूरी तरह से ये पारदर्शिता का विषय है और मेरे को सबसे आसान है। आप सिर्फ 2 मिनट के अंदर आपका खाद का टोकन प्राप्त कर सकते हैं और खाद की जो वैलिडिटी है वो 24 घंटे के अंदर आपको, अगर आप नहीं लेते हैं तो स्वतः निरस्त हो जाएगा और मैक्सिमम आपको समय 3 दिन का मिलेगा। तो खाद की कुल मिला के किसानों को कहीं कोई प्रणाली में परेशानी नहीं आएगी। जो किसान खाद में लाइन लगाकर परेशान हो रहे थे, या जो बार बार विपक्ष साथी हमारे जो निशाना बना रहे थे सरकार को, कहीं इसी प्रकार की कोई चीज़ अब नहीं सामने आएगी। पूरा प्रयास है कि किसानों को खाद समय पर उपलब्ध कराया जाएगा और ज़िले में एक दिन में 301 दुकान के टोकन ही निर्धारित किए जाएंगे। तो 300 किसान एक बार में उस जो ऑफिशियल टाइम है उसमें वहाँ पे वो ले सकते हैं आसानी से। उसको लाइन और परेशानी में का सामना नहीं करना पड़ेगा किसान को। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सोनू रामपाल चौहान, जिला पंचायत सदस्य झाबुआ। ठीक।